और मसीही लोग जो है वो आज जादू टोना करने वालों के पास जो जा रहे हैं, अघोरियों के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से मसीही लोगों ने ऐसे जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाना शुरू कर दिया है? और मसीही लोग जब जादू टोना करने वालों के पास जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है वो आज के पास्टरों की हो जाती है। यानी कि ये पास्टरों का फेलियर है कि उनकी कलीसिया का सदस्य जो है वो जादू टोना करने वालों के पास जा रहा है और परमेश्वर के पास मदद मांगने के लिए नहीं आ रहा है। ये पास्टर्स का फेलियर है। और पास्टर्स का फेलियर क्यों है? क्योंकि पास्टर्स जो आज के हैं उनके पास ज्ञान का अभाव है। वचन का जो ज्ञान उनके पास आज के समय में होना चाहिए, अपडेटेड नॉलेज जो होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। वो पुरानी मानसिकता को लेकर के आधुनिक युग के अंदर चल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? मैंने एक लेसन आपको दिया था लेसन 1 के अंदर जिसका नाम था लेवल्स ऑफ बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आज कलीसियाओं के अंदर क्या सिखाया जा रहा है कि इब्राहिम जो था उसने इसहाक का बलिदान चढ़ाया, आदम और हवा ने फल खाया, यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। सिर्फ कहानियां जो है वो सुनाई जा रही हैं और मसीहों का आत्मिक स्तर जो है वो कहानियों तक ही सीमित होकर के रह गया है। कहानियों के परे आखिर हमको कहां पर जाना है वो नहीं बताया जा रहा है। और आज कलीसियाओं के अंदर बस नीचे नीचे की बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन पास्टर जो हैं उनके पास ज्ञान का अभाव है। वो अपग्रेड नहीं हुए, उन्होंने अपने ज्ञान को अपग्रेड नहीं किया मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग। वो वही पुरानी बातें जो हैं उनको लेकर के कलीसिया में चल रहे हैं, जिससे किसी को भी लाभ नहीं हो सकता है, खुद उनको भी लाभ नहीं हो सकता है। उन बातों को कलीसिया के अंदर बताया जा रहा है। सबसे पहली बात, उनके पास ज्ञान का अभाव है। दूसरी बात, उनके प्रचार के अंदर कलीसिया के सदस्यों को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे कि उनकी परेशानियों का, उनकी जो जिन समस्याओं के अंदर वो फंसे हुए हैं उसका समाधान उनको मिल जाए। देखिए, एक मसीही जो 80 साल का हो गया, जन्म का मसीही है, 80 साल का हो गया है, वो कलीसिया में 80 साल से बस यही सुनता हुआ आ रहा है कि यीशु मसीह प्रेम करता है, यीशु मसीह जो है वो गुलगुता के पहाड़ के ऊपर उसने अपना बलिदान दे दिया। और आज कलीसियाओं में 80 साल 85 साल के बुजुर्गों को भी बस यही सिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर मर गया और तीसरे दिन बाद वापस से वो जी उठा। एक 80 साल 75 साल 85 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो है, क्या उसको ये बात नहीं पता है कि यीशु मसीह मर गया और 3 दिन के बाद जी उठा और वो वापस भी आने वाला है? क्या वो इन बातों को नहीं जानता है? वो जानता है, लेकिन बस वही 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 बातें जो है वो सिखाई जा रही है। पास्टरों को ज्ञान का अभाव है, वो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अनेक पास्टर्स हैं जिनको दुष्ट आत्माओं से कैसे डील किया जाए वो उनको आता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। उन्होंने जीवन में एक बार भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का अनुभव प्राप्त नहीं किया। तो जिसके पास अनुभव ही नहीं है वो दूसरे की मदद तो कभी कर ही नहीं पाएगा। और तीसरी मुख्य बात यह है कि आज मसीहत के अंदर डॉक्ट्रिनल्स एरर आ गए हैं। और डॉक्ट्रिनल एरर क्या हो गए हैं कि मसीही लोगों में एक गलत शिक्षा ने जड़ जमा ली। और वो गलत शिक्षा की जड़ क्या है? मसीही लोग और मसीही पास्टर जो है वो इस बात का दावा करने लगे हैं कि मसीही लोगों का कोई भी दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मसीही लोग ये दावा करने लगे हैं कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो मसीहों को छू भी नहीं सकती हैं।
और कई सारे पास्टर्स तो आज ऐसे भी आ गए हैं, आप लोगों को शायद ऐसे पास्टरों के बारे में नहीं पता होगा, आपके लिए शायद ये शॉकिंग बात होगी, लेकिन कई सारे प्रभु के सेवक ऐसे भी आज आ गए हैं जो सेवा कर रहे हैं, कलीसियाएं चला रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर विश्वास तक नहीं करते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व भी इस संसार में पाया जाता है। तो जब कोई प्रभु का सेवक इस बात पर ही विश्वास नहीं करेगा कि शैतान और दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व है, तो फिर वो अपनी कलीसिया के लोगों का मार्गदर्शन कैसे कर पाएगा, कैसे उनको वो शैतान के हमलों से बचाने के लिए तैयार जो है वो कर पाएगा, कैसे कर पाएगा। और यही वो मुख्य कारण है कि कलीसिया के अंदर जब मसीहों की समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो वो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं। प्रॉपर नॉलेज की कमी होने के कारण ऐसा होता है।